नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंडियन यात्री में। आज मैं आपको चौथ माता मंदिर के दर्शन कराने आया हूँ और ये इकलौता मंदिर है चौथ माता का, और आपको कहीं भी इनका कोई दूसरा मंदिर नहीं मिलेगा और काफ़ी भव्य और काफ़ी बड़ा बना रखा है। यहाँ पर पहुँचने के लिए चौथ का बरवाड़ा स्टेशन है, रेलवे स्टेशन। अब वहाँ पर आइए। ये सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन से 22 किलोमीटर है। तो आप सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन से 22 किलोमीटर, तो आप यहाँ से आ सकते हैं। सवाई माधोपुर से जब मैं आया तो इसकी टिकट, रेलवे टिकट 50 रुपये है। आप चाहें तो ये ऑनलाइन भी ले सकते हैं जनरल एक्सप्रेस की, तो वो आपको 35 रुपये तक की मिल जाएगी। तो आप देख लें अपनी सुविधा से। तो आप जब चौथ का बरवाड़ा मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन आएंगे तो आप बाई कार, बाई स्कूटर भी आ सकते हैं, दूसरा रास्ता है। तो मैं सवाई माधोपुर रुका हुआ था, तो सवाई माधोपुर से मैं सीधे चौथ का बरवाड़ा मेट्रो स्टेशन आ गया, क्योंकि रेलवे स्टेशन, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने कहा कि चौथ माता के मंदिर आपको जाना चाहिए, बहुत भव्य मंदिर है। और तो मैं आया तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 से आप निकलेंगे, और प्लेटफॉर्म नंबर 1 से निकलते ही आपको तमाम शेयरिंग ऑटो मिल जाएंगे जो 20-20 रुपये लेंगे। आप शेयरिंग ऑटो से भी जा सकते हैं, मुश्किल से 1 किलोमीटर होगा, तो आप पैदल भी जा सकते हैं, ऐसा कोई ज़्यादा दूर नहीं है। मैं पैदल ही जाता हूँ, क्योंकि पैदल जाने के एक फ़ायदा होता है, आप आसपास की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं और कोई अच्छी चीज़ दिखे तो वो भी आप देख सकते हैं। तो मैं पैदल पहुँच गया हूँ। अब आप देखिए, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, नहाने धोने की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सारे समाज की धर्मशाला है और चौथ माता ट्रस्ट की भी धर्मशाला अपनी है, जिसका सबसे कम किराया है। जो शेयरिंग कमरा है 100 रुपये, और आप इंडिविजुअल कमरा लेंगे तो 300 रुपये में। बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा ट्रस्ट है। इससे मतलब इतनी बड़ी धर्मशाला आपको बिलीव नहीं होगा, और इतने सस्ते रेट में पूछो नहीं। तो आप वहाँ पर भी रुक सकते हैं, और यहाँ पर काफ़ी समाज की काफ़ी धर्मशाला हैं, तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। चौथ माता ट्रस्ट की धर्मशाला मुझे सबसे अच्छी लगी, सबसे बड़ी धर्मशाला है, सबसे अच्छी, और रेट बहुत ही रीज़नेबल। इतना सस्ता रेट आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ये एंट्री गेट आ गया। आप ये देखिए, 2 गेट आते हैं। पहले गेट से आप एंटर करेंगे, फिर यहाँ पर आप कहीं गाड़ी लगा सकते हैं। ये सिंह आ गया, सिंह जी हैं, तो ये एंट्री गेट होगी। यहाँ पर सीढ़ियाँ, ये 1100 फुट की ऊंचाई पर बताते हैं चौथ माता का मंदिर, और ये पूरी सीढ़ियाँ जो हैं 3 शेड से कवर हैं। तो ये पूरी सीढ़ियाँ 3 शेड से कवर हैं, और 1100 फुट की ऊंचाई पर अराउंड लगभग हज़ार के आसपास सीढ़ियाँ हैं। तो आप यहाँ पर इस पर चढ़ सकते हैं, और आप ये व्यू देख सकते हैं। आपको ऊपर से नज़ारा बहुत ही अच्छा लगेगा, और काफ़ी ऊंचाई पर काफ़ी भव्य मंदिर बना रखा है। तो मुझे तो बिलीव ही नहीं हुआ इस छोटे से गांव में इतना बड़ा मंदिर होगा। जब मैं देखने गया, मंदिर बहुत ही भव्य है, बहुत ही, मैं बता नहीं सकता, मुझे इतना सुकून मिला पूछो नहीं। और आप जब चलेंगे तो आपको थोड़ी सी थकान होगी, क्योंकि चढ़ाई पर है, 1000 फुट की चढ़ाई है। पर नहीं, भक्त लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और यहाँ पर डेली आने जाने वाले भी हैं। तो आप देख लीजिए, पूरी पहाड़ियों पर, पहाड़ियों के सबसे टॉप पर है। आपको दूर से ही दिखाई जाएगा सफ़ेद रंग का, तो आप देख सकते हैं। तो और यहाँ, और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर चौथ माता ट्रस्ट की अपनी धर्मशाला है, और बहुत ही रीज़नेबल रेट में। ये देखिए, माता रानी के दर्शन आप कर सकते हैं। ये भैरव जी के दर्शन है शायद। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे बढ़ते हुए देखिए, आपको हर जगह सीढ़ियों पर ही चलना पड़ेगा, और बीच में बैठने की भी व्यवस्था है। ऊपर सारा टीन शेडेड कवर है, जो आप जब ऊपर से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा अलग से। ये बीच में रेलिंग भी दे रखी है, आप देख रहे होंगे, इससे आने जाने वालों को सेपरेट हो जाएगा। अब हम काफ़ी टॉप पर आ गए हैं, तो अभी टॉप पर नहीं आए, सॉरी, अभी ये लग रहा था। अब देखिए, आने वाले हैं। यहाँ पर बीच में रेलिंग है, जो आने जाने वालों को सेपरेट करती है, और वो सपोर्ट भी देती है। अब ये काफ़ी सारी रेलिंग आ गई, मतलब अब ये लास्ट स्टेज है पहुँचने का। आप ऊपर से पूरा व्यू देख सकते हैं। अभी भी मंदिर में बनने का काम चला, पर मंदिर काफ़ी बड़ा है, और ट्रस्ट का तो बहुत बड़ा काम है, धर्मशाला का। तो आप पूरा देखिए। आप यहाँ से जब देखेंगे तो ये जो वाइट आपको दिखाई दे रहा है, ये 3 शेडेड है, रास्ता है ऊपर आने का माता रानी के भवन का। तो ये 3 शेडेड रास्ता है माता रानी के भवन का आने का, 2 ऊपर से दिखाई दे रहा है। देखिए, ये वाइट। इसी सीढ़ियों के थ्रू हम लोग ऊपर आए थे। तो आप देख सकते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत ही आलीशान मंदिर है। अब बहुत सारी बैरिकेडिंग आ गई, मतलब माता रानी का भवन आ गया। यहाँ से ज़्यादा भीड़ बढ़ जाती है, तो सिस्टमेटिक वे में लेने के लिए उन्होंने बहुत सारी रेलिंग कर दी है, जिससे कि
भक्त लोग आ सकें। यहाँ पर आने का रास्ता अलग है और जाने का रास्ता अलग है, पर वो बाद में जाकर के ये भवन, मेन भवन में जाने का और आने का रास्ता अलग अलग है। अब हम बिल्कुल मेन भवन में आ गए हैं और मेन भवन के आसपास भी एक दुकान है, रेस्टोरेंट टाइप का बना रखा है। वहाँ पर आप खाना पीना कुछ भी खा सकते हैं और वो सारा पेमेंट सर्विस है, तो आप पे करके आप खा सकते हैं। अब देखिए माता रानी का भवन आ गया मेन, तो आप माता रानी के दर्शन कर लीजिए। तो ये देखिए ये मेन माता रानी का भवन है, ये देखिए चौथ माता के दर्शन। और बोलिए माता रानी की जय। और प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। और माता रानी के खुले दर्शन, इतने खुले दर्शन आपको कहीं नहीं होंगे, तो आप दर्शन कर लीजिए। और प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए। अब देखिए सारा माता रानी के दर्शन हो गए और एक बार कमेंट में बोल दीजिए चौथ माता की जय। तो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और देखिए यहाँ पर अगर आपको कुछ भी दान देना हो तो आप दान भी दे सकते हैं, उसकी प्रॉपर आप रसीद ले लीजिए। ये पूरे टॉप का व्यू है पूरे भवन का। देखिए बहुत ही सुंदर, पूरा वाइट है और बहुत ही सुंदर भवन बना रखा है और सबसे ज़्यादा ऊंचाई, सबसे टॉप ऊंचाई पर है, 1100 फुट की ऊंचाई पर है, आप देख सकते हैं इसको। और भवन एक्चुअल में चौकोर साइज में है। तो आपको मैं चारों तरफ का व्यू दिखाता हूँ। पहले भवन का व्यू देखिए और आप बाहर का व्यू भी देख सकते हैं, क्योंकि ठंड का मौसम है तो फॉग टाइप का भी आपको थोड़ा सा हल्का सा लगेगा, इतना क्लियर व्यू नहीं आएगा। देखिए ये पूरे शहर का व्यू, ये बरवाड़ा गांव है, इसलिए मेट्रो का रेलवे स्टेशन नाम चौथ का बरवाड़ा है। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ का व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये पूरा वाइट मार्बल का बना हुआ है, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक खासियत और, जिन्होंने भी दान दिया हुआ है उनका सीढ़ियों पर नाम लिखा हुआ है। जब आप चढ़ेंगे तो आपको उन सीढ़ियों पर जिन भक्तों ने मंदिर को बनाने में अपना योगदान दिया, तो उन भक्तों के नाम उस सीढ़ियों पर लिखे हुए हैं। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। चलो तो ये आप देख सकते हैं। अब हम नीचे की तरफ निकल रहे हैं, अब हम मंदिर से निकल रहे हैं। अब ये एग्जिट गेट आ गया है, माता रानी के भवन के दर्शन हो गए, तो अब हम नीचे की तरफ निकल रहे हैं। आपको चढ़ने में जितना टाइम लगेगा उसका मतलब नहीं, 1/3 टाइम ही लगेगा उतरने में। और आप देखिए अब हम नीचे की तरफ चल रहे हैं। अब माता रानी के भवन के दर्शन हो गए। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, एक एक वीडियो बनाने में, एक एक जगह को जाने में रियल बहुत मेहनत लगती है। तो मेरी फिर आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। और बहुत ही पवित्र जगह है और गांव वालों ने बड़ी मेहनत करके इस मंदिर को बनाया है। आपको मौका लगे तो यहाँ पर जाना चाहिए और यहाँ के नज़ारों को देखना चाहिए। और आप यहाँ पर रहने की कोई दिक्कत नहीं है। धर्मशाला का मंदिर ट्रस्ट की खुद अपनी धर्मशाला है और बहुत ही चीप रेट में, इतने चीप रेट में 100 रुपये में आपको, मिनिमम 100 रुपये है जो अकेले जाते हैं। और अगर 300 रुपये में आपको भी एक अटैच बाथरूम के साथ कमरा मिल जाएगा। इससे सस्ता कुछ मिल नहीं सकता। तो मेरा अपना समझना ये है, 100 रुपये से सस्ता क्या मिलेगा। उसमें आप नहाना धोना भी कर सकते हैं। और ये चौथ माता का सरोवर है, आप यहाँ पर बोट राइड भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा, देखिए ये है यहाँ पर चौथ माता का सरोवर है। तो आप यहाँ पर नौका भी है, आप बोट राइड भी कर सकते हैं और जो भी आप बहाना चाहें वो बहा सकते हैं। मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। आपका वीडियो देखने के लिए